हेलो हाय, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूं मोबाइल फोन रेडिएशंस के बारे में। दोस्तों यहां पर तीन थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी तो ये कहती है कि मोबाइल फोन रेडिएशन से किसी भी टाइप का कोई भी खतरा नहीं है, जान माल का कोई भी खतरा नहीं है। दूसरी थ्योरी कहती है कि खतरनाक हैं ये रेडिएशंस। और तीसरी थ्योरी तो दोस्तों कुछ अलग ही कहती है कि एक छोटा सा लोहे का पीस अपने मोबाइल फ़ोन के पीछे लगा दीजिए तो मोबाइल फ़ोन से निकल आनी जितनी भी हार्मफुल रेडिएशंस हैं उसको ये अब्सॉर्ब कर लेगा। तो तीन थ्योरीज हैं, तीन टाइप की रेडिएशंस हैं। एक तो जो खतरनाक नहीं है, दूसरी जो खतरनाक है, और तीसरी जो आराम से एक छोटे से मेटल के पीस से अब्सॉर्ब हो जाती। चलिए पहली थ्योरी पर चर्चा करते हैं। अब मोबाइल फ़ोन से कौन सी रेडिएशन निकलती है अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक डाटा। दोस्तों आप ये जान के हैरान होंगे, अधिकतर जो रेडिएशंस हैं, अधिकतर जो ऑसिलेशंस हैं वो मोबाइल फ़ोन के अंदर ही दब के रह जाती हैं। जस्ट आपको स्पीकर से आवाज़ सुनती है, टच स्क्रीन के ऊपर एक छोटा सा एरिया बनता है जहाँ से अगर आपका फ़ोन स्टाइलस को सपोर्ट करता है तो छोटा सा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एरिया बनता है जहाँ पर स्टाइलस पेन टच करके अपनी पोजीशन को डिटेक्ट करता है। और एक आरएफ सिग्नल भी आपके मोबाइल फ़ोन से निकलता है। तो यहाँ पर इस आरएफ सिग्नल जो कि मोबाइल फ़ोन टावर से इस मोबाइल फ़ोन को कनेक्ट कर रहा है, इसकी बात की जा रही है। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो गीगाहर्ट्ज़ में होती है। 2.4 गीगाहर्ट्ज़, 2.3 गीगाहर्ट्ज़, 1.8, 0.9। तो इस रेंज में, जिस रेंज में एक माइक्रोवेव ओवन काम करता है 2.4, उसी रेंज में ये फ्रीक्वेंसी भी होती है, ये रेडिएशन भी होती है। अब माइक्रोवेव ओवन की बात करते हैं तो माइक्रोवेव ओवन हम लोग करते क्या हैं, खाना गर्म। जो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन है माइक्रोवेव ओवन में बहुत ही ज़्यादा हाई है, जिससे आपका जो खाना है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वो गर्म हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आरएफ सिग्नल के अलॉन्ग ही उसका जो ऑसिलेशन है, डाइपोल्स हैं, वो लाइन ऑफ जो ठीक है उसको अभी रहने देते हैं। बस इतना समझ लीजिए कि ये जो आरएफ सिग्नल है माइक्रोवेव वाला, ये खाने को गर्म कर देता है। तो क्या मोबाइल फ़ोन के अंदर जो सेम रेडिएशन है, सेम जो आपका सिग्नल आ रहा है, क्या ये आपके दिमाग को, आपके टिश्यूज़ को, आपके सेल को गर्म कर सकता है, डैमेज कर सकता है? तो थ्योरीज तो ये कहती हैं करके कि एक लिमिट है, उस लिमिट से अगर आपका मोबाइल फ़ोन ज़्यादा एमिट करता हो, एससीआर की बात कर रहा हूँ, तो शायद ये हो सकता है, बट इससे सिर्फ गर्म होगा, डैमेज नहीं होगा। चूँकि ये जो मोबाइल फ़ोन रेडिएशंस हैं ये माइक्रोवेव रीजन में आती हैं, जो कि अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक डाटा उतनी खतरनाक नहीं होती जितनी कि एक एक्सरे, एक यूवी रे खतरनाक होती है। तो अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक डाटा मोबाइल फ़ोन से निकलने वाली रेडिएशंस खतरनाक नहीं होती। बट एक और ग्रुप है जो कि कहता है कि ये जो मोबाइल फ़ोन की रेडिएशंस हैं इससे खतरा उत्पन्न हो सकता है, और जितनी भी ये बीमारी आ रही हैं, कैंसर्स आ रहे हैं, ये सब इसी की वजह से आ रहे हैं। थ्योरी क्या है? थ्योरी दोस्तों ये कहते हैं कि ये जो रेडिएशंस है, नो डाउट ये अल्ट्रावायलेट या फिर एक्सरे की तरह खतरनाक नहीं है, जो कि आयनाइज कर सकती हैं सेल्स को, उतनी खतरनाक तो नहीं है, डैमेज कर सकती हैं सेल्स को, उतनी खतरनाक तो नहीं है। बट फिर भी इसके लॉन्ग एक्सपोजर से, लंबे समय तक अगर आप इसको इस्तेमाल करते हो तो आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है, कैंसर तक हो सकता है। और थ्योरी ये भी कहती है इनकी कि इसी वजह से जो पक्षियों का जो प्रजनन था, या फिर जो आप छोटी छोटी चिड़ियाँ पक्षी देखते थे अपने घर के अगल बगल में, वो सब विलुप्त हो चुके हैं। और कई लोग ये भी दावा करते हैं करके कि इस रेडिएशन की वजह से जो टावर के एरिया के अगल बगल में रहते हैं लोग, उनको कैंसर की प्रॉब्लम शुरू हो गई है या फिर देखी गई है। अब चूंकि ये जो मोबाइल फ़ोन वाला जो कॉन्सेप्ट है ये अभी लेटेस्ट है, विद इन 10 साल, 12 साल, 15 साल पहले ये आया था, तो अभी तक तो इसके जो परिणाम हैं वो अभी डेवलप हो रहे होंगे और मार्केट में या फिर हॉस्पिटल्स तक ये नहीं पहुँचे होंगे, इसलिए कोई डाटा अवेलेबल नहीं है। और अगर पहुँच भी जाते हैं तो क्या सबूत है कि ये सिर्फ मोबाइल फ़ोन की वजह से ही हुआ है? क्या कोई और जेनेटिकल या फिर कोई और डिसऑर्डर तो ना था? तो यहाँ पर एक कंट्राडिक्टरी है, लगता है कि शायद हो सकता है, लगता है कि शायद नहीं भी हो सकता है। बट दोस्तों आप लोग क्या कहोगे यहाँ पर? मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, कमेंट्स में ज़रूर बताना कि क्या आपको लगता है कि मोबाइल फ़ोन से निकलने वाली रेडिएशंस क्या कैंसर कर सकती हैं, क्या ये खतरनाक हो सकती हैं? आप कमेंट्स बताना, मैं बस आपको थ्योरी समझा रहा हूँ। अब तीसरी थ्योरी, वहाँ पर तो कुछ डिवोशनल, कुछ अलग ही टाइप की रेडिएशंस की बात की जाती है, जिसको एक छोटी सी मेटल की स्ट्रिप अब्जॉर्ब कर लेती है।
और आपने एड्स देखी होंगी, वीडियोस देखी होंगी जहाँ पर क्लेम किया जाता है कि आपकी मसल्स की पावर जो कि मोबाइल फ़ोन रेडिएशन से कमज़ोर हो जाती है, अगर आप इस स्ट्रिप को लगा दे तो वो वापस रीगेन हो जाती है। और बड़े बड़े लोग इसको भी मान रहे हैं। तो क्या सच में मोबाइल फ़ोन से इस टाइप की भी रेडिएशंस निकलती हैं जो कि आपके शरीर को कमज़ोर कर देती हैं और एक सिर्फ छोटा सा मेटल का पीस उसको ठीक कर देता है? तो यहाँ पर तो दोस्तों ये जो थ्योरी है इस पर तो मैं बिल्कुल ही कॉन्ट्राडिक्ट करता हूँ, बिल्कुल ही दोस्तों इसको मैं नकारता हूँ। ये तो ऐसा कुछ होता नहीं है कि इस टाइप की कोई रेडिएशंस निकलती हैं। जो निकलती हैं वो रेडिएशंस आपको नॉर्मली इन्वायरमेंट्स में भी मिल जाती हैं, बट जो इंटेंसिटी होती है उन रेडिएशंस की, क्योंकि आप अकेले तो हो नहीं यहाँ पर इस पृथ्वी पर, बाहर से भी काफ़ी सारी रेडिएशंस आती हैं, बहुत सारे सिग्नल्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें घटती रहती हैं। सूर्य भी, सन से भी हमें बहुत सारी रेडिएशंस मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो आप रेडिएशन से तो भरे हो, बट जो मोबाइल फ़ोन टावर से या फिर मोबाइल फ़ोन से जो आपकी रेडिएशंस निकल रही हैं ये सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन एडअप करती हैं। ठीक है, तो रेडिएशन अंतरिक्ष से भी आ रही हैं, रेडिएशन सन से भी मिल रही हैं, रेडिएशन आपको और भी सोर्सेज हैं वहाँ से भी आ रही हैं। तो रेडिएशन से तो आप भरे हो। और यहाँ पर इस टाइप की जो बातें करना कि मोबाइल फ़ोन से भी कुछ इस टाइप की उलफटंग रेडिएशंस निकलती हैं, ये तो दोस्तों बिल्कुल गलत है। ऐसा कोई इसके अंदर कॉम्पोनेंट नहीं होता। मैंने बहुत सारे मोबाइल फ़ोन्स को खोला हुआ है, बहुत सारे मोबाइल फ़ोन्स को देखा हुआ है, इस टाइप का कोई भी कॉम्पोनेंट या फिर इस टाइप की कोई भी चीज़ मुझे नहीं दिखी है। बस जो निकलती है वो टावर से कनेक्ट करने के लिए एक माइक्रोवेव रेंज की RF सिग्नल निकलता है और इसी टाइप का सिग्नल आपके मोबाइल फ़ोन तक भी पहुंचाया जाता है। बस ये है। बाकी स्पीकर से जो आ रही है वो नॉर्मल 20 किलोहर्ट्ज़ तक 20 किलोहर्ट्ज़ तक की एक ऑडियो सिग्नल है। छोटे मोटे ऑसिलेटर्स हैं अंदर जो कि शील्डेड होते हैं, बिल्कुल भी बाहर, मतलब कि मोबाइल फ़ोन से उनकी जो रेडिएशन है वो बिल्कुल भी बाहर नहीं आती हैं। अगर आपका मोबाइल फ़ोन अच्छी कंपनी का हो, ब्रांडेड हो, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, हो सकता है कि जो छोटे मोबाइल फ़ोन्स होते हैं उनमें लीकेज हो, बट अच्छे मोबाइल फ़ोन और स्पेशली कहा जाए स्मार्टफोन में इस टाइप की दिक्कतें नहीं होंगी। तो अल्टीमेटली 3 थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी कि मोबाइल फ़ोन रेडिएशन से किसी भी टाइप का कोई खतरा नहीं, आप इसको दिन में 24 घंटे साल के 365 दिन आप इसको लगातार इस्तेमाल कीजिए, कोई फ़र्क नहीं होने वाला। दूसरी थ्योरी कहती है कि अगर आप लंबे समय तक इसको इस्तेमाल करते हो आपको नुकसान हो सकता है। और तीसरी थ्योरी कहती है कि इससे और भी कोई एक्स्ट्रा रेडिएशंस निकलती हैं। ये 3 थ्योरीज मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। बाकी आप मुझे बताइए, अब आप क्या कहोगे? क्या सच में मोबाइल फ़ोन से निकलने वाली रेडिएशन से, चाहे वो किसी भी टाइप की रेडिएशन, क्या उससे सच में खतरा है? अगर खतरा है तो क्या इसका समाधान है? क्या आपको लोगों को करना चाहिए? बाकी अगर मैं अपनी बात करूं तो दोस्तों कहीं ना कहीं मैं अपने आप में कहता हूं कि ठीक है, अभी नहीं पता है कि इससे क्या होने वाला है। 15-20 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है तो पता नहीं चल रहा है कि इससे क्या हमें सच में नुकसान है। बट बाद में अगर कहीं पर ये निकल के आता है, ये प्रूव होता है, हालांकि मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ प्रूव होगा, अगर कहीं प्रूव हो जाता है कि सच में इससे खतरा था, ये खतरा हो सकता था, तो फिर क्या होगा? तब तक तो हो चुका होगा जो भी होना होगा। ऐसे दोस्तों इतिहास में हुआ है। एक्सरे जब इन्वेंट हुई थी किसी को नहीं पता था कि ये एक्सरे इतनी खतरनाक हो सकती हैं, बट इसके यूज़ बहुत ज़्यादा थे। एक साइंटिफिक कम्युनिटी में भी इसके काफ़ी अच्छे यूज़ थे। मेडिकल ऑब्वियसली आप देखते आ रहे हो, एक्सरे करा लो, तो इसमें भी काफ़ी सारे इसके इस्तेमाल थे। ऐसे सिक्योरिटी में भी एक्सरे बहुत यूज़ हुई है। बट जब इनिशियली इसको इन्वेंट किया गया था उस समय इसका और यूज़ पता चला था, शरीर के बालों को, एक्स्ट्रा बालों को निकालना। तो लेडीज़ दे दनादन ब्यूटी पार्लर्स में जा रही थी, एक्सरे मशीन वहाँ लगी हुई थी और उनके अनवांटेड जो भी हेयर थे वो निकाल दे रही थी। लेकिन परंतु कुछ सालों में ही इन जितनी भी लेडीज़ ने ये जो ट्रीटमेंट लिया था सबको कैंसर हो गया, समझे। उसके बाद क्लेम हुआ, पता चला सच में कि एक्सरे तो बहुत ही खतरनाक है, बट तब तक जो होना था हो चुका था। ठीक है, तो पता कुछ नहीं होता जब, और कोई अगर कह रहा हो कि खतरनाक हो सकती हैं तो प्लीज़ इसको समझ लीजिए। मैडम क्यूरी रेडियो एक्टिविटी की इन्वेंशन, इनकी जो मौत हुई थी ना, इसी रेडियो एक्टिविटी की वजह से हुई थी, कैंसर की वजह से हुई थी। तो समझना इस चीज़ों को। तो फिलहाल मैं आप लोगों से यही
अब कहना चाहूँगा, चाहे खतरा हो चाहे ना हो, अगर कोई कह रहा है खतरा हो सकता है तो आप इन चीज़ों को बस लिमिटेड यूज़ करें, ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। अगर आपको बातें करनी है, घंटे घंटे तक बातें करनी है, हेडफोन्स आते हैं, ईयरफोन्स आते हैं, आप उनका इस्तेमाल कर लीजिए। ऑल्दो वहाँ पर भी रेडिएशंस का खतरा रहता है, बट एज़ कम्पेयर टू डायरेक्टली मोबाइल फ़ोन को कान में लगाने से बेटर है कि आप हेडफोन ईयरफोन्स का इस्तेमाल कर लें। वो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करेगा, और जितना डिस्टेंस आप दूर करोगे मोबाइल फ़ोन को अपने से, उतनी रेडिएशन का जो खतरा है वो कम हो जाएगा। क्योंकि जो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन होती है वो 1/r² के प्रोपोर्शनल होती है। जितना दूर जाओगे 1/r² प्रोपोर्शनलिटी से ये रेडिएशन कम होती है। तो खतरा हो या ना हो, आप बच जाओगे। बट बाकी इतना ही कहना चाहूँगा, थोड़ा सा दूरी बनाए रखें, और कुछ नहीं। बाकी अगर खतरनाक नहीं होती हैं तो वेल एंड गुड, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने दूरी बनाए रखिए, ये आपके ही भले के लिए था। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जाने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अगर कर रहे हो तो साथ में जो बेल आइकन है, घंटे वाला जो निशान है, उसको ऑल करके बजा जाना, ताकि आप लोगों से मेरी कोई फ्यूचर अपडेट, कोई फ्यूचर इस टाइप की वीडियो मिस ना हो पाए। नमस्कार, बाय बाय।